हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं टाइगर, आपका अपना हैप्पीनेस कोच। और आज की मेरी कहानी पे आपका स्वागत है। एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताऊंगा कि इतने दिन का गैप क्यों हो गया और मेरा वापस आके और अब कंटिन्यूस आते रहने के लिए का श्रेय किसको जाता है। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा। आज की कहानी है एक राजा और एक लकड़हारे की, जो लकड़ी काट के उसको कोयले में कन्वर्ट करके बेचा करता था। एक बार राजा अपने ट्रूप के संग जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहाँ जाते जाते वो कुछ शिकार में इतना मग्न हो जाते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं। उनके संग उनके एक दो सहयोगी हैं, पर वो सब रास्ता भटक गए हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है, पर उन्हें ये लकड़हारा मिलता है और वो उससे पूछते हैं कि महल को जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा, हम भटक गए हैं। लकड़हारे ने महाराज को पहचान लिया और राजा जी से कहा कि आप आइए, आप कुछ पानी लेंगे, आपके लिए कुछ फल फ्रूट ले आऊँ। तो राजा वैसे भी थक गए थे, तो उन्होंने भी वो एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने पानी भी पिया, उन्होंने फल फ्रूट जो लकड़हारे ने जंगल से ला के दिए थे अच्छे अच्छे, वो भी खाए। और उन्होंने अंत में जाते वक्त कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, हम तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं, महल की तरफ आओ तो हमसे ज़रूर मिलना, हम तुम्हें रिवॉर्ड करेंगे। उन्होंने लकड़हारे ने धन्यवाद कहा, बोला महाराज आपकी सेवा करना तो हमारा फ़र्ज़ है। इतना कह के लकड़हारा अपने काम पे चला गया और राजा जी अपने काम पे चले गए। अब लकड़हारा कुछ दिन बाद महल के तरफ से जाना हुआ तो उसे महाराज की बात आई और रिवॉर्ड तो सबको ही पसंद है, तो वो महाराज के पास गए। महाराज को जब मिले दरबार में, महाराज को याद दिलाया, उनको याद भी आया, वो खुश भी हुए उससे मिलके। और उन्होंने खुशी में, क्योंकि उस दिन इस लकड़हारे ने उनको और उनकी टीम को, जो भी दो चार जन थे, उनको पानी भी पिलाया, इतने प्यासे थे, फ्रूट्स भी खिलाया, तो उन्होंने पूरा एक चंदन का बागान, जहाँ चंदन के बहुत सारे पेड़ थे, वो उसे गिफ्ट में दे दिया। और ये सुन के लकड़हारा बहुत खुश हो गया। अब लकड़हारा जो है वो, उसको जब वो मिला, इतने सारे वहाँ चंदन के पेड़ थे, उसने है ना रोज़ जाके पेड़ काटता, उसको कोयले में कन्वर्ट करता, बेच देता, पेड़ काटता, कोयले में कन्वर्ट करता, बेच देता। ऐसे कुछ 3 महीने बीत गए और उसने 80% बागान ऐसे करके साफ़ कर दिया। अब उसने बोला कि सोचा कि अरे यार, अब तो खाली इतने ही पेड़, कमी 20% पेड़ ही बचे, अब मेरा आगे का कैसा होगा। मैं एक काम करता हूँ, महाराज से जाके बात करता हूँ कि आप और भी कोई आपका बागान हो तो मुझे दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये तो पूरा ख़त्म होने आया। अब कोइंसिडेंस ऐसा कि राजा जी भी उस तरफ से जा रहे थे, उन्होंने सोचा चलो वो लकड़हारा से मिलते जाऊँ, बहुत दिन हो गए। अब वो जब बागान के पास आए तो वो चौंक गए। वो बोले ये क्या हो गया, इतना अच्छा चंदन का मेरा पूरा बागान, ये तो पूरा उजड़ा हुआ है, कहाँ गए सारे पेड़। तो फिर उन्होंने है ना दूर से देखा लकड़हारे को, तो वो समझ गए क्या सीन है। अब वो गए उधर, लकड़हारे ने बहुत ही स्वागत किया महाराज का और कहा महाराज देखिए, लकड़ी काटते काटते बागान 80% खाली हो गया, आपके पास और भी कोई हो बागान तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। महाराज ने कहा उससे पहले एक काम करो। बोला क्या। बोला ये जो तुम्हारा जो एक पेड़ का ये लकड़ी का टुकड़ा है, वो लेके खाली मार्केट में जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। बोला ऐसा क्यों महाराज, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। अब वो गया मार्केट में, चंदन की लकड़ी जाके खड़ा हो गया। अब जैसे ही वो मार्केट में गया, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोगों ने उसे अलग अलग ऑफ़र किया उस लकड़ी के प्राइस को। सबसे बेस्ट और हाईएस्ट प्राइस जो था वो उसको ले, मतलब उतने में उसको बेच के वो वापस आ गया, महाराज के पास आया। महाराज ये तो कमाल ही हो गया कि आप मतलब ये मुझे नहीं पता था कि ये लकड़ी इतनी कीमती है, इतनी मूल्यवान है कि मैं इतने सारे इसके मुझे पैसे मिल गए। इतने के तो मैं 50 पेड़ भी काट के इतने पैसे नहीं कमा सकता हूँ जितना एक लकड़े के टुकड़े ने मुझे कमा के दे दिया। कोयला इतना सस्ता है और ये इतनी महंगी चीज़ें मुझे नहीं पता है। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़ महाराज। ऐसे वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे एक और बागान दे दीजिए, अब मैं उसको बहुत अच्छे से रखूँगा और उससे बहुत कमाऊँगा, ज़िंदगी भर सुकून से ज़िंदगी जीऊँगा। महाराज ने कहा कि बेटा जो होना था वो हो गया, अब जो तुम्हारे पास जो बचा है वही है, अब उसको तुम किस तरह संभाल सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। दोस्तों ये कहानी से हमें 2 चीज़ सीखने मिलती है लाइफ की। वो ये कि अगर हम इस जो चंदन का पेड़ का जो बागान था उसे हमारी हेल्थ समझें, ठीक है, और जो लकड़हारा कर रहा था उसे हम समझें हमारा हेल्थ की तरफ हमारा एटीट्यूड, ठीक है, तो आप समझिए। और जो समय था कि भाई वो जो गिफ्ट जो हमें मिला है उतना ही मिला है, वो हमारी जो बागान है उसका जो एरिया है वो अपनी लाइफ है। तो अब आप सोचिए कि जितनी लाइफ मिली है उतनी तो मिली है, अब उसमें हमने हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और बहुत लेट पता चला, तो हम कितना भी रोलें, कितना भी गिड़गिड़ा लें, पर
हमें वो हेल्थ वापस नहीं मिलती है। तो हमें पहले से ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ताकि अंत समय तक, लास्ट डे ऑन अर्थ तक भी हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और दोस्तों दूसरी सीख ये है कि लाइफ को, जैसे हम इसको हेल्थ समझ रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे मनी होते हैं, हमारा बिजनेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम है ना लाइफ के जो एक्चुअल मायने होते हैं वो भूल जाते हैं। और एंड ऑफ द समय में याद आता है हमें लगता है कि अरे हमने क्या खो दिया। तो दोस्तों हेल्थ का तो ख्याल रखना ही रखना है, साथ में पेड़ों को अपनी लाइफ समझ के लाइफ को अच्छे से जीना है, एक क्वालिटी लाइफ जीनी है। इनकम ज़रूरी है, इनकम भी करिए, पर साथ में रिलेशनशिप्स भी ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, खुद की खुशी भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना ख्याल रखिए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, उसमें आपको और भी आपको कुछ और अलग अगर इसको सीखने मिला या इसको और कुछ अलग एंगल से देख सकते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे, या मेरे जो टाइगर बोलता है सीरीज़ में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो वो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों सबसे पहली बात, मेरा बहुत सारा गैप आ गया था क्योंकि मेरे को खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं मोनोटोनस हो गया हूँ, मुझे खुद को कुछ बेटर बनाना है, कुछ समझ लीजिए मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई थी। आज मेरा एक दोस्त, स्कूल के टाइम का दोस्त है, डॉक्टर कपिल, ही इज़ अ डेंटिस्ट। उसने मुझे कैसा है, काफ़ी मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स, पहचान वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, उनको लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पर उन्होंने मुझे बोला, अरे आपकी स्टोरी नहीं आ रही है, अरे तुम्हारी स्टोरी नहीं आ रही है, क्यों स्टोरी नहीं बोल रहे हो, कोई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, हमको अच्छा लगता था। तो उसने मुझे मोटिवेशन दिया और आज डॉक्टर कपिल से मैं मिला था कुछ कारणवश, और उन्होंने इतना मेरे दोस्त ने इतना मोटिवेट कर दिया, थैंक यू कपिल, कि मैं बोला कि चलो अब से रेगुलर मेरी वीडियोज़ आएंगी। वो एक लास्ट ड्रॉप कहते हैं ना कि लास्ट एक पुश था डॉक्टर कपिल का कि वीडियोज़ बेटा अभी चालू कर दो। तो इसलिए दोस्तों थैंक्स टू एवरीवन फॉर मोटिवेटिंग मोटिवेशनल स्पीकर को आप लोग ने और मोटिवेट कर दिया कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ और अब से आती रहेंगी। थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।